अगले दिन भारती ने उस जादुई मसाले से पिज्जा बनाया। अरे वाह माँ, आज तो पिज्जा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक खाकर देखूं? वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। कैसे बनाया तुमने ये? इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को ये थक कर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी, तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया, तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें पिज्जा में डालकर पिज्जा बनाऊंगी तो पिज्जा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला मैं डाला है अभी इसमें। क्या? उस खंडर के पास? माँ, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है। तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी, कहीं वो वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन माँ, ये तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जादुई मसाला कैसे देगी? हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी। अब वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे पिज्जा की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो, हम उस किशोरी लाल के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। भारती अपना ठेला लेकर निकल पड़ी। जादुई पिज्जा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे भारती, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे ठेले से। जरा एक दो पिज्जा खिलाओ तो। भारती ने लालचंद को गर्मा गर्म पिज्जा सॉस के साथ दिया। लालचंद पिज्जा खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है! वाह वाह, मजा आ गया। भारती, क्या खूब पिज्जा बनाया है आज तुमने। सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये पिज्जा कुछ खास पसंद नहीं है। ये तो सारे नए जमाने के चोचले हैं, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा जी मचल गया। वाह, ये लो पैसे, और एक काम करो, 4 पिज्जा पैक करके देना, घर पर ले जाता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आया। लालचंद की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहाँ आ गए और पिज्जा खरीदने लगे। भारती बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि आज उसकी बोनी ही एकदम बढ़िया हो गई थी। कुछ देर के बाद भारती गांव से होकर कॉलेज पर चली गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने पिज्जा खरीदा। दोपहर तक सारे पिज्जा खत्म हो गए। भारती घर आ गई। माँ, इतनी जल्दी आ गई आज? अरे पूछो ही मत, आज तो गजब हो गया। सच में उस मसाले ने तो कमाल कर दिया। जब मैं यहाँ से निकली, थोड़ी दूर पर लालचंद सेठ मिल गए। पिज्जा की खुशबू से घींचे चले आए। 2-3 पिज्जा खा लिए उन्होंने और 4 पैक करके घर ले गए। इतनी तारीफ कर रहे थे पिज्जा की कि क्या ही बताऊं। उनकी आवाज सुनकर कुछ और गांव वाले आए और उन्होंने भी पिज्जा खरीद लिया। आज तो बहुत अच्छी बोनी हो गई थी। फिर मैं कॉलेज पर चली गई। वहाँ भी बच्चों की खाने की छुट्टी हुई थी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, रिसेस। बहुत से बच्चे बाहर आए और पिज्जा लेकर चले गए। सारे पिज्जा खत्म हो गए। अरे वाह, मतलब भूतनी ने दिए हुए मसाले ने आपका काम कर दिया। माँ, अगर रोज ऐसे ही पिज्जा की बिक्री होने लगी तो बहुत जल्द हम सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही हो